पानी पीती है घूंट की तरह पीती है ना, जैसे आदमी पीता है, लेकिन जितने ये सिंह है बाघ चित्ते चप 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 पानी पीते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत क्या होते हैं? पहने हुए दांत होते, तीखे दांत होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आंखों में रात को ज्योति होती है, वो इसलिए हमेशा के लिए घूमते। आदमी में ये कोई चीजें नहीं है, आदमी मांसाहारी नहीं है वास्तव में, आदमी शाकाहारी है। प्रकृति के नियम से जो आदमी है वो मांसाहारी नहीं हो सकता। तुम आदमी होते हुए सब कुछ खाते पीते, वो जो मैंने कहा नहीं भी नारायण फिर तुम्हारा नाम फिर तुम ये, वही शब्द उसके ऊपर चोट, वो तो ऐसे सन्न हो गए। क्या कहते हैं मुझे, मेरा नाम तो नारायण दिया गया और मैं सब खाता पीता हूं। आधा पौन घंटा की हमारी वो बातचीत हुई, एक मैंने उसको भजन सुनाया और उसी दम वो कहता है कि मुझे आज के बाद में दारू मांस का त्याग करवा दो। अभी तक हमको पता नहीं है कि ये इतना खाता है, ने मुझको पता है ने कांति भाई को पता है, कोई नहीं जानते। सहजी बात थी, कोई भाई आया, संतों का काम होता है, हमें तो वही उपदेश दिया था। वो कहता है मुझे नेम, मैंने कहा नहीं नेम तो मैं दिलाऊंगा नहीं, अभी हम यहीं पर हैं, आप 10-5 दिन महीने 2 महीने सत्संग में रहो, संत की वाणी सुनो, ज्ञान सुनो, आपका दिल परिपक्व हो जाए, बाद में नेम लेना। तो बोला आप चाहे नेम दे ले दे, मैं तो आपके सामने ही दारू मांस को छोड़ता हूं आज से। ये हमारी इच्छा से किसी को पता नहीं है कि क्यों आया, किस दिया से आया। अब उसके वहां एक क्या उसका नेम था कि रोजाना वो वहां एक पीर की दरगाह है मादुसा, तो रोजाना शाम को वहां दर्शन करने के लिए जाना। जब से वो सिंध आए थे ना, स्थिति उनकी बेताब थी, बिल्कुल मारे दुखी। किसी ने कहा तुम शाम को रोजाना पीर की दरगाह में जाया को, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो वो कुछ उसकी श्रद्धा बैठ गई, जाना वो शाम को वहां जा करता था। तो दरगाह थी वो ही उसके रास्ते में ही पड़ती थी। उससे कहा चलो इधर आया हूं तो दरगाह का भी दर्शन करते जाऊं। तो वो वहां दर्शन करने के लिए अंदर गया। उसका नियम था कि एक टांग को ऊंची करके और वो 10-5 मिनट ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा रहता, वो ध्यान करता। उस दिन उसके कान में आवाज आई, देखो वो सुन लिखी किताब, उसने सुन लिखा उसने कि मेरे कान में उस दिन वहां से आवाज आई कि आज तेरे को सदगुरु मिल गए हैं, अब तेरे को यहां आने की आवश्यकता नहीं, अब तू कभी यहां पर मत आना। देखा भी ये आवाज कहां से आई, फिर देखा 1 बार 2 बार 3 बार ये आवाज आई कि तेरे को गुरु मिल चुके हैं, अब यहां आने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तब नान भाई को और ये माने उसकी भावना में जीता कि नहीं, मैं जहां पहुंचा हूं किसी संत के पास ही मैं गया हूं। नान भाई अपने आया घर, मां से कहा मां दाल रोटी खाऊंगा आज तो। अब उसके लिए तो दाल रोटी थी नहीं, वो पहले ही जो खा अड़ंगा तो पहले तो क्या किया हुआ था। बोला तुम दाल रोटी खाएगा, तुम तो कभी दाल रोटी आज तक खाई नहीं, कि नहीं खाई इसलिए नया स्वाद लूंगा आज। बोला तो नहीं खा सकता। उसने थोड़ी सी बात सुनाई, वे ऐसे मैं संत के पास चला गया, मैं दारू मांस को छोड़ाया। मां ने बोला कौन से संत आ गए ऐसे बेवकूफ कहीं का, अगर तुझे जीना है तो तुझे मांस तो खाना ही होगा। वो सभी बासमती खाने वाले लोग थे, ये हो ही नहीं सकता। इसने बोला मां चाहे हो सको ना सको, चाहे जीऊं या न जीऊं, मैंने तो छोड़ दिया। अब उनके घर में भी बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। उसने तो बासमती छोड़ दी, उस दिन से दाल रोटी खाने लगा।
तो इतना मांस खाने वाला आदमी एकदम छोड़ देना, 2-3 दिन तो उसका दिमाग कुछ चक्कर काटने लगा और अपने दूध बेचने में कितने रुपये लिए कितने दिए को समझ ही नहीं पड़ती, दिमाग ही सुन्ना हो गया। शाम को बहुत शाम के समय फिर मेरे पास आया। मैंने कहा बोरनान भाई क्या हालचाल है? महाराज और तो सब ठीक है पर मैं दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुनना हो गया, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पड़ती। मैंने कहा मैं तुमको महा सिखाऊं क्या? महामंत्र तुम सीखो, तुम उसका जाप हो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए महामंत्र कहा, तेरे लिए महामंत्र? मैंने नमो अरिहंताणं जो है वो उसको मंत्र दिया, 5 नाम उसको सिखाए, तो इसका जाप कर। तो सिंधी कौमों में वैसे ये भावना होती है बड़ी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है, श्रद्धा बड़ी होती है। उसने उसका जाप करना शुरू किया, 2-3 दिन एकदम ठीक हो गया। अब उसके बड़ी आस्था बैठ गई तो ठीक है ये तो बिल्कुल। अब फिर वो नए नए आदमियों को लाना और अपने संबंधियों को लाना, अपने भाइयों को लाना, अपनी बहन बेटियों को लाना, एक के बाद एक उसमें श्रृंखला बंध गई। फिर उसने सारी बात सुनाई, महाराज मैं तो आपको मारने आया था। फिर सुनाई फिर, अरे वो जो है ना वो छुरा उसका दिया, उसने किताब में अपना फोटो दिया है कि ये छुरा ले गया आया था, किताब लिखी है उसने पूरी। मैं इस दृष्टि से आया था, मैं आपका दर्शन करने के लिए नहीं आया था। ये कांति भाई मेरे ऐसे पीछे लग गया, इसलिए मैंने देखा कि ये पूरा खेला ही समाप्त करना है। इसलिए मैं तो महाक्रूर आदमी हूं, मैं तो मांसाहारी हूं, भयंकर मांसाहारी हूं मैं। और मैं तो महाराज ताजा ताजा मांस कैसे खाना और उसका कलेजे का मांस, ये तो मेरा काम था। मैंने जिंदगी में भयंकर हिंसाएं की है। सारी कहानी उसने सुनाई। फिर वो इतना समझा तो ऐसा समझा, फिर उसने हर वस्तुओं का संयम त्याग। उसने कहा महाराज उसका जो स्थान था ना, मकान था ना, वो था कल्याण कैंप। वो वहां से 40-50 माइल जो है ना आगे पड़ता है। शाम को जाना स्वभाव होता तो कल्याण कैंप में हमारे वहां आओ, वहां 1.25 लाख सिंधियों की बस्ती है। नाम कल्याण कैंप है ना वहां, उल्लास में जो मैंने इसे का नाम है उल्लासनगर, वहां आप आओ और वहां 1.25 लाख सिंधियों की बस्ती है। आखिर में उसके बहुत कहने से हम लोग वहां गए। मैंने कहा कि हम जाएंगे तो हमारा आर पानी कहां होगा? वहां तो सब मांस मिट्टी खाने वाले लोग हैं, भोजन कहां होगा? बोला आप चलो कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा। मैंने कहा चलो 2-3 दिन तो ऐसे ही काम चलाएंगे, जो मिलेगा वो नहीं, जो भी कुछ होगा। फिर हम लोग वहां कल्याण कैंप में गए तो इन सिंधियों में भी कुछ राधे श्याम संप्रदाय को मानने वाले लोग होते हैं ना, वो मांस मट्टी नहीं खाते। ऐसे लोग भी हमको वहां मिल जाते हैं। और वहां पर 400-500 आदमियों ने हमारे सामने दारू मांस का परित्याग किया। बड़ा भारी वहां काम हुआ। फिर तो उस कैंप में हमारे संस्कृतियों के चौमासे भी हो गए उसके वहां। और 4-5 हजार आदमी सिंधी उस भाई नान भाई के द्वारा लोग समझे हैं। आज वो उसका नियम है मुंगती बांध के समाय करता है रोजाना। सुबह समाय किए बिना मुंह में अंजन नहीं लेता। और दूध का भी उसका इतना प्रामाणिक काम है कि एक बूंद भी पानी वो नहीं मिलाता। बंबई कोई भाई जाए तो आप वहां पूछ सकते हैं कृष्णा डेयरी फार्म का वहां दुकान कहाँ है, जंगी बाजार में उसकी बड़ी भाई दुकान है। वहां 3-4 मन दूध उसके रोजाना वहां आता है। पर इतना यहाँ क्यों लगती है लोगों की, और उसकी इतनी बड़ी छाप है तो इसके दूध में कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। सच्चा ईमानदार आदमी तो वो जब हमारा तमाशा हुआ था ना तब आया था,
उस दिन वो आया तो बड़ी भारी भीड़ हुई गांव में, उसको लोग देखने के लिए आए कि वो आदमी कौन है, ऐसा क्रूर हिंसक है वो उसने सब सुनाया रात को कि मैं ऐसा आदमी था, ऐसा मैं नीच आदमी था, इतना मैं हिंसक था। तो उसने किताब लिखा, का नाम है आधुनिक वाल्मीकि, इसका पुस्तक का नाम दिया है। उसने कितना बड़ा माने क्रूर आदमी भी कष्ट में ठीक बना हूं, सारी उसने हिस्ट्री लिखी है। तो संक्षेप में इतना ही आपको कहना है कि ऐसे ऐसे क्रूर आदमी भी सत्संगति से ऊंचे उठ जाते हैं। तो सत्संगति बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और हमें सत्संगति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिखा है ना कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़ो उगे सही उल्टो सुल्टो बीज। कि राम को कहे रीज भजो तो सुन, संत के पास में किसी भावना लेके आप आओ तो सही, अगर आए तो कुछ न कुछ लेकर के ही जाओगे, खाली हाथ जा नहीं सकते। अरे खेत में गिरा हुआ बीज चाहे उल्टा सुल्टा हो, अगर बारिश होती है तो बीज तो उग ही जाता है। तो वही बात है कि सत्संगति का बड़ा महात्म्य हमारे यहाँ लिखा है। एक घड़ी आधी घड़ी पुणे आधी में आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो कोटि अपराधों को तोड़ने वाला सत्संग होता है। तो वो सब भाई बहन लाभ लें और संत की वाणी को हृदय में स्थान दें। जो अपने में कमजोरी हो, इस प्रकार के व्यसन किसी भाई में हो तो वो व्यसनों का परित्याग करे। संत की शरण में जो आता है तो उसके व्यसन छूटते हैं, उसका पावन जीवन बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी। अरहं नमे ओम 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 अरहं नमे। तति मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवड़ी पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवड़ी पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि ढिंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवड़ी पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। काम करने के लिए सामने आया। चंदेरी पति का सेनापति, चंदेरी पति का सेनापति सज्जित होके आया है। हाँ सज्जित हरि के साथ अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध रचाया है। हरि के साथ अस्त्र शस्त्र एक बाण में ही बस हरि ने, एक बाण में ही उसको यमपुर दिखलाया। हाँ उसको यमपुर लगी भागने सेना, तब शिशुपाल स्वयं चढ़ कर आया। लगी भागने सेना, तब शिशुपाल स्वयं चढ़ कर आया। मन माने करने वाले
मन मानी करने अभिमानी कष्ट उठा औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के चंदेरी पति का सेनापति सज्जित होकर आया है, हरि के साथ अस्त्र शस्त्रों से भीषण युद्ध रचाया है। शिशुपाल का सेनापति बड़े अहंकार के साथ, बड़े जोम के साथ आपके सामने संग्राम करने आया। अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा उसने भयंकर संग्राम करना शुरू किया। थोड़ी देर तो आप उसका वो खेल देखते रहे, बाद में आपने एक ही बाण इस प्रकार से उसके ऊपर मारा, उसमें उसकी मौत हो गई। एक ही बाण में सेनापति जी समाप्त हो गए। सेनापति के मर जाने से सेना जो थी वो पीछे से भागने लग गई। एकदम स्थिति भयंकर हो गई। इस प्रकार लगी भागने सेना, तब लगी भागने सेना तब शिशुपाल स्वयं चढ़कर आया। शिशुपाल हरि ने ऐसी बाणों की, हरि ने ऐसी बाण की दृष्टि शत्रु संत्रस्त हुए, की दृष्टि शत्रु संत्रस्त हुए। लगे भागने इधर उधर, शस्त्रों को फेंक विहस्त हुए। लगे भागने इधर उधर, शस्त्रों को फेंक विहस्त। वचन बद्ध थे भुआ पुत्र हित, वचन बद्ध थे भुआ अतैन उसको संहारा। हाँ, अतैन उसको संहारा। विघटित देख सैन्य बल खुद ही, भाग चला न चला चारा। विघटित देख सैन्य बल खुद ही, भाग चला न चला चारा। मानी करने मन मानी अभिमानी सेनापति के भाग जाने से शिशुपाल स्वयं संग्राम करने के लिए आया। शिशुपाल के साथ में संग्राम आपने करना शुरू किया, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप पहले अपनी भुआ को शब्द दे चुके थे कि शिशुपाल के मैं 99 अपराध को सहूंगा, और जब तक 99 की संख्या पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपने भाई को, बुआ के बेटे भाई को मारूंगा नहीं। ये जो वायदा था, अभी वो 99 की संख्या पूरी हुई नहीं थी, इसलिए आपने शिशुपाल को मारने की चेष्टा नहीं की। इतना ही काम किया कि जो अस्त्र शस्त्र शिशुपाल फेंकता उसको बीच में से ही आप काट देते। इसके सिवाय जो उसके आसपास सेना थी, उस सेना के ऊपर आपके ऐसे बाण छूटते कि सेना ठहर नहीं सकी। जो सेना वाले आदमी थे वो पीछे भागने लग गए। जब सेना पीछे भागने लग गई तो शिशुपाल बेचारा अकेला क्या करे, वो भी उनके साथ में भाग छूटता है। आखिर में शिशुपाल की सेना, शिशुपाल सारी वहां से मुंह फेर करके
चले जाते हैं। इस प्रकार आपका बड़ा भारी संग्राम होना शुरू हुआ। तो अंत में जय का शंख बजाया हरि ने, जय का शंख बजाया। रुक्मी अब चढ़ आता है, हाँ रुक्मी अब चढ़ अरे बहन का चोर चोरी का करके कहाँ पलाता है। अरे बहन का चोर चोरी का करके कहाँ पला। देख एक ही क्षण में तेरा, देख एक अभी सफाया करता हूँ, हाँ अभी ग्वाला भागल जाना तुझे मार विजय श्री वरता हूँ। ग्वाला भागल जाना तुझे मार विजय श्री वरता हूँ। मन मानी करने, मन मानी अभिमानी औरों के हक हरने, औरों के हक हरने। जय का शंख बजाया हरि ने, रुक्मी अब चढ़ आता है। अरे बहन का चोर चोरी का करके कहाँ पलाता है। शिशुपाल जब भाग छूटा तब कौन आया? रुक्मी आया। रुक्मी सेना लेकर के बड़े अभिमान के साथ आया और बोला, रे मेरी बहन का चोर, तू चोरी करके कहाँ जाता है? अभी देख एक ही बाण में तेरा काम में तमाम कर देता हूं। इस प्रकार बोलता है ग्वाला, अब तू मेरे सामने से कहीं भाग मत जाना। इस प्रकार एकदम अभिमान से बोलने लगा। लेकिन रुक्मिणी ने आपकी लीला देखी, आपका बल पराक्रम देखा। अब रुक्मिणी का हृदय फिर हिलने लग गया कि काम तो बड़ा भयंकर है। यहाँ तो कृष्ण शक्ति लख रुक्मिणी, कृष्ण शक्ति लख थी मन में हैरान, वाह वाह थी मन में। बन जाते कुछ और ही, बन जाते कुछ और ही। थार पारण का मैदान, पारण का मैदान। कृष्ण शक्ति लख रुक्मिणी थी मन में हैरान, बन जाते कुछ और ही पारण का मैदान। कृष्ण महाराज की शक्ति देखकर रुक्मिणी मन ही मन में हैरान थी। अरे मैं तो पहले सोती थी, मैंने कहा ही था कि आप तो दो इतनी बड़ी सेना सामने क्या होगा, पर ये तो संग्राम की भूमि में जो पहुंचते हैं इनका कोई रूप और ही बन जाता है। भारी शक्ति है। इसलिए जब भाई लड़ने को आया, जब भाई लड़ने को भगिनी मन में कंपन छाया, भगिनी मन में कंपन। धरती ही खेद नाथ से बोली, धरती ही खेद नाथ से बोली। स्नेह ग्रंथि पति आगे खोली, स्नेह ग्रंथि पति आगे खोली। जब भाई लड़ने को आया, भगिनी मन में कंपन छाया। धरती खेद नाथ से बोली, स्नेह ग्रंथि ग्रंथि पति आगे खोली। जब भाई लड़ने आया
तो रुक्मिणी का दिल हिल गया। बोला इनके तो एक बाण का काम है, अभी कहीं बाण ठोकेंगे मेरा भाई मर जाएगा। इसलिए वो कंपित होती हुई मन में खेद करती हुई अपने पतिदेव से कहती है चाहे रुक्मिणी अन्यायी फिर भी मेरा सहोदर भाई, कोमल दंड इसे कुछ देना, मेरा कथन ध्यान में लेना। रुक्मिणी ने कहा महाराज ये मेरा भाई रुक्मी महा बोलने का बड़ा अच्छा है, छोटी बातें बोलता है, अन्यायी भी है, अहंकारी भी है, फिर भी महाराज ये मेरा सहोदर भाई है, मेरे एक ही माँ का दया हुआ भाई है। महाराज मेरी अर्ज ये है इसे कुछ कोमल दंड देना, माने इसको भारी दंड है नहीं देना, ये मेरी विनती है। आप इस पर जरूर ही ध्यान दोगे। क्यों? जो पीहर का नाम मिटाती शोभा वह न कहीं पर पाती, दोनों ही घर स्त्री के प्यारे स्पष्ट सुनाते कविजन सारे। और जो स्त्री अपने पीहर का नामो निशान मिटा देती है वो कहीं शोभा प्राप्त नहीं होती स्त्री के लिए। क्या तो सासरार क्या पीहर दोनों ही घर उसके लिए प्यारे होते हैं। वो चाहती है कि दोनों ही घर मेरे आबाद रहे, सब प्रकार से सुखी रहे। तो महाराज मेरी विनती है आप थोड़ा सा ध्यान देना। हरि बोले कुछ ठीक लाओ, हरि बोले कुछ ठीक जो बनता वह देखे जाओ, जो बनता वह देखे हो, चाहे उद्धत मत वाला हो, चाहे उद्धत मत वाला, आखिर तो मेरा है सारा, आखिर तो मेरा है। हरि बोले कुछ फिक्र न लाओ, जो बनता वह देखे जाओ, हो चाहे उद्धत मत वाला, आखिर तो मेरा है सारा। आपने फरमाया कोई चिंता मत करो, जो कुछ हो रहा है वो देखे जाओ। मैं जानता हूँ बड़ा उद्धत है, मतवाला है, पर आखिर तो क्या है, मेरा सारा तो है ना। लगता तो मेरे संबंध में तुम मेरे घर में आ गई तो मेरा सारा तो बन गया। संसार में कहावत है कि सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साड़ी को, आगे पीछे साधु तीर्थ, बड़ो तीर्थ घरवाली को। संसार में उपमा लगती है कि सासू ससुर तो तीर्थ है और साला साड़ी भी तीर्थ है, और आगे पीछे कौन तीर्थ है? साधु जी भी। किसका होता है? अपनी घरवाली का होता है। तो सारा भी संबंधित तो जाता है ना। इसलिए तुम चिंता मत करो, जो कुछ बनता है उसे देखे जाओ। तो अब बस रुक्मी से छिड़ी लड़ाई, पूर्ण शक्ति उसने अजमाई, साले ने दो शस्त्र चलाए, हरि ने सारे काट गिराए। अब संग्राम होना शुरू हुआ। आपने उस पर वार नहीं किया, वो बड़े शस्त्रों का, भयंकर शस्त्रों का वार करता है। जो उसको फेंकता है उसको बीच में से ही आप काट देते। इस प्रकार से काफी देर तक उसके साथ संग्राम होता रहा। आखिर में सारे शस्त्र पूरे हो गए। तब लेकर गदा मारने दौड़ा, लेकर गदा अपना हटन मूर्ख ने छोड़ा, अपना